न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आज बड़ी खबर में बात करेंगे किसान आंदोलन की। दरअसल आज किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 6 महीनों में देश ने कई तस्वीरें देखी हैं। सरकार के साथ किसानों की 11 दौर की वार्ता हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया। 26 जनवरी के दिन जो कुछ हुआ वो भी देश ने देखा और उसके बाद एक बार को तो लगा था कि जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के आंसुओं ने जान फूंक दी। कहीं ना कहीं उन आंसुओं ने संजीवनी का काम किया और उसके बाद देखते ही देखते अब किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और अब किसान 6 महीने पूरे होने के मौके पर काला दिवस मना रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से किसान काला दिवस मना रहे हैं तो क्या कुछ तैयारियां किसानों ने की हैं और क्या अभी भी जिस तरह से किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि फिलहाल अभी भी जो आंदोलन है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। काला दिवस मना रहे हैं और इस दौरान वहां पर काफी धक्का मुक्की भी देखने को मिली। मैं आपको बता देता हूं, जो किसान नेता हैं, जो राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय राकेश टिकैत, उन्होंने कल आह्वान किया था कि जिस तरीके से जो वहां पर है जो भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और शांतिपूर्वक जो काला दिवस है वो मनाया जाएगा। 26 तारीख को काला दिवस मनाने की बात कही गई थी और आज जिस तरीके से वहां पर जो भीड़ भी देखी गई है और मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके से कोरोना काल है, कोरोना काल में पहले भी राकेश टिकैत ने बोला था कि वहां पर कोई भी जिस तरीके की भीड़ नहीं जुटेगी और उस हिसाब से भीड़ भी काफी देखी गई है और सरकार का वहां पर आज पुतला भी फूंका गया है। अच्छा, जिस तरह से वादे तो किए गए थे कि भीड़ नहीं जुटेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप बता रहे हैं कि वहां पर भीड़ भी जुटी है और जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन होता हुआ भी नजर आए। मैं अपने दर्शकों को राकेश टिकैत का एक बयान सुना देता हूं, उसके बाद फिर आपसे सवाल लूंगा। तो राकेश टिकैत ने इस 6 महीने पूरे होने पर क्या कुछ कहा है, चलिए वो सुनते हैं। कान खोल कर सुन लो, आपका जो बर्बादी का दिन बनेगा वो 26 तारीख बनेगा। जब भी होगा 26 तारीख को होगा ये दिन, याद रख लेना दिल्ली सरकार, आपका इलाज होगा तो 26 तारीख होगी। बहुत पाप करे हैं आपने, ये कहीं नहीं रहा, किसान भी वही है और ये तारीख भी यही है, ये दिन भी यही है, ये ट्रैक्टर भी यही है और ये लोग भी यही है। सरकार बात करेगी, हमने उनको चिट्ठी लिखी है, सरकार बात करेगी तो बात करेंगे। ये गलत फहमी मत रहना कि आप यहां की बिजली काटोगे, यहां का पानी काटोगे, नहीं कटने देंगे। आप यहां का काटोगे तो वहां पे हर थाने का कटेगा। अगर पुलिस प्रशासन यहां पे तंग करेगा तो वहां पे हर थाने का कटेगा। प्रशासन तंग करेगा तो वहां पे डीएम और एसडीएम और इनका कटेगा। तो जो भी विभाग तंग करेगा उसका इलाज उसके क्षेत्र में करेंगे, वहां पे गांव में, उसके जिले में उसका इलाज होगा। गांव के लोग भी अपनी तैयार रखे, एक नजर अपने खेत पर रखकर, दूसरी नजर दिल्ली के आंदोलन पर रखे। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से राकेश टिकैत भी 6 महीने पूरे होने पर काली पगड़ी पहनते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है, साफ तौर पर कहा है कि सरकार है उसे तीनों कृषि कानूनों को हर हाल में वापस लेना होगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से राकेश टिकैत ने भी काली पगड़ी पहनी है और आपको बता दें कि लगातार जो किसान हैं वो हाथों में काले झंडे लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं वो ये हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई हैं। राकेश टिकैत भी कह रहे थे कि जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही किसान काला दिवस मनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। और अब राकेश टिकैत का बयान हमने आपको सुनाया।
राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि अब जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां पर जाकर आंदोलन तेज किया जाएगा, वहां वहां पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा है कि अब जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां पर जाकर किसान आंदोलन करेंगे, आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है कि बंगाल और यूपी पंचायत चुनाव में किसानों की बात न मानने का नतीजा जो है वो मोदी सरकार ने देख लिया है। तो अब क्या कहें, क्या समझें कि अब किसान तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या अब इस तरह से आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए किसानों को? जो है वो हमारे संवाददाता से टूट गया है। तो आपको बता दें कि जो जिद है वो लगातार बनी हुई है, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और बात बनती हुई एक बार फिर नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि कई दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच में हुई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल सका है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इलाज क्या है, आखिर ये आंदोलन खत्म कैसे होगा? क्योंकि जब तक आंदोलन जारी रहेगा कहीं ना कहीं ये आंदोलन अपने आप में कई सवालों को अपने साथ में समेटे हुए है और उम्मीद तो यही करेंगे कि आंदोलन खत्म हो, क्योंकि किसान इस तरह से सड़कों पर बैठे हुए कहीं भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये जो तस्वीर सामने आती है वो कहीं ना कहीं विश्व पटल पर जो भारत की छवि है उसको धूमिल करती हुई नजर आती है। तो नितिन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां जाकर आंदोलन करेंगे, तो किसान तो ठान चुके हैं कि वो किसी भी हाल में मानने वाले नहीं है। तो क्या दरवाजा तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्या अभी भी कोई खिड़की खुली हुई है सरकार और किसानों के बीच में बातचीत को लेकर के? आने दोनों उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोटो तो मेरा आ जाना है इसमें। एरो एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट सही करते। एक बार फिर से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क किसी कारणों की वजह से टूट चुका है। और लेकिन आपको लगातार एक बात हम बता दें कि जो सरकार और किसानों के बीच में बातचीत है उसके रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। आपको याद दिला दें कि सरकार की ओर से कहा गया था कि जो सरकार है वो किसानों से मात्र एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन वो फोन की घंटी किसानों ने बजानी जरूरी समझी या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि समाधान निकलना बेहद जरूरी है। और जब तक समाधान नहीं निकलेगा तब तक किसान यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। ये बात किसान 6 महीने पूरे होने के बाद भी साफ कह रहे हैं। और जिस तरह से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज किया जाएगा, तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब किसान आगे अपने आंदोलन को तेज करने के लिए कौन सा नया रुख अख्तियार करते हैं। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।